नमस्कार। न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। देश में कई दिनों से ट्रकर्स जो हैं, ट्रक और बस ड्राइवर्स, इस मसले को लेकर स्ट्राइक पे थे कि उन्हें जो नया कानून बना है उसमें उनके ऊपर शिकंजा कस दिया गया है। इस मसले को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। कई स्टेट में ट्रक ड्राइवर जो हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे और खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ हिस्से में काफ़ी इसका दबाव देखने को मिला। कई सारे शहरों में आवाजाही काफ़ी बाधित रही। कई सारे शहरों में पेट्रोल पंप पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। तमाम सारे ऐसी वारदातें सामने आई जिसमें देखने को ये मिला कि सबसे ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं और वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस मसले को लेकर आज गृह मंत्रालय में जो बैठक हुई उस बैठक में क्योंकि गृह सचिव की अध्यक्षता में ही ये बैठक हुई थी और उस बैठक में डिसाइड किया गया क्योंकि इनकी जो डिमांड थी ये कि इस कानून को वापस लिया जाए या इस कानून को ख़त्म किया जाए, जो पहले कानून हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट रहने दिया जाए। देखिए, मसला ये है कि अगर आपके ट्रक से किसी की जान जाती है तो जो नए कानून बने हैं उस कानून में साफ साफ कहा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप इनके अगेंस्ट हिट एंड रन में कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते या इस पे इसकी रोकथाम नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती है इस एक्सीडेंट से, सड़कों पे एक्सीडेंट से, और हिट एंड रन में सबसे ज़्यादा जाने जाती है। तो इस मसले को देकर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कानून बनाया जाए और उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ट्रक ड्राइवर से लेकर तमाम सारे वैसे गाड़ी ड्राइव करने वाले जो हैं जिनकी गाड़ी से अगर किसी की हत्या होती कि कोई एक्सीडेंट होता और किसी की जान जाती है तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए देने की बात हुई थी। तो सरकार ने साफ कर दिया। आज जो तकरीबन 1.5 घंटे बैठक चली उसमें सरकार ने साफ कर दिया, गवर्नमेंट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द कंसर्न ऑफ ट्रकर्स रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ 10 years imprisonment and fine अंडर द भारतीय न्याय संहिता एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशन विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। Government and All India Motors Transport Congress appeal to all drivers to return to their job। जो बैठक हुई उस बैठक में साफ साफ डिसाइड किया गया और इसमें कहा गया है कि भैया आप लोग जो है फिर से अपने काम पर वापस आ जाए। देखिए, ट्रक ड्राइवर अगर बैठ गए तो देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ट्रक ड्राइवर के या ट्रक के जरिए ही, हर चीज़ खाने पीने के सामान से लेके आपका डेवलपमेंटल वर्क ही सीधे सीधे ट्रक पर ही आधारित है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एकमात्र विकल्प नहीं, दूसरा विकल्प है लेकिन दूसरे विकल्प इतनी इजीली अप्रोचेबल नहीं है। ट्रक जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इस्तेमाल होते हैं। तो गवर्नमेंट वांट्स टू पॉइंट आउट दैट दीज न्यू लॉज एंड प्रोविजंस हैज़ नॉट येट कम इनटू फोर्स। सरकार ने इन जो नेता थे उन सबका आश्वस्त किया गया है कि अभी इस कानून को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ दिनों के लिए से होल्ड कर रहे हैं। तो कानून फिलहाल होल्ड हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे अच्छी खबर है। और ख़ासकर ट्रक की वजह से, ट्रक की आवाजाही जो रुकी हुई थी उसकी वजह से आम जन पे जो परेशानियां, आम जनों की जो परेशानियां बढ़ रही थी उनकी परेशानियां नहीं बढ़ेगी, इस तरह से आश्वस्त किया गया है। उन्हें वापस किया गया है काम पे और उनके जो ट्रक ड्राइवर्स की सिचुएशन है उसने साफ किया है कि अपने सारे ड्राइवर्स जो वो फिलहाल काम पे वापस आ जाए। गवर्नमेंट वांट्स टू पॉइंट आउट दैट दीज न्यू लॉज and provision has not yet come into force. We would also like it to point out that the decision to invoke section 1062 of the Bharatiya Nyay Sanhita will be taken only after consultation with All India Motors Congress। ये साफ कर दिया गया कि फिर से इस कानून पे आपकी राय ली जाएगी, यानी ट्रक एसोसिएशन की जो राय है वो उसे ली जाएगी और उस राय के बाद ही इसे इम्प्लीमेंट की जाएगी। देखिए, इम्प्लीमेंट होना है, एक बात तो साफ है, क्योंकि 5 लाख, 5.5 लाख लोगों की जाने जाती है और सब इसमें युवक होते हैं। कहते हैं कि हर घंटे नहीं हर मिनट में कुछ लोगों की जानें चली जाती है।
इसका रीज़न रेस ड्राइविंग भी है, लेकिन इसका दूसरा रीज़न जो है वो ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, बस ड्राइवर्स भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें कि जान तो चली जाती है, लेकिन अभी तक जो कानून है उस कानून में साफ साफ है कि अगर आपको आपने आपके गाड़ी से किसी की हत्या किसी की जान चली जाती है तो आपको कोर्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं होगा, और ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं से यानी पुलिस स्टेशन से ही आपको घर भेज जमानत मिल जाती है, जो कि बहुत ही आ, बेहुदा कानून। इसलिए बेहुदा कानून इस कानून को कहिए क्योंकि एक तरफ तो लोगों की जान चली जाती है और जिसकी गाड़ी से जाती है वो बाहर चला जाता है। क्यों? हमारे पास कानून ही नहीं था। तो कानून तो बनाया गया, कानून के इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो फिर इतना हंगामा क्यों हुआ? हाँ, इसमें संशोधन की जहाँ गुंजाइश है, अब बहस के बाद तमाम सारी चीज़ें होगी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसे इम्प्लीमेंट जरूर किया जाना चाहिए और होना भी चाहिए। लोगों की जानें जा रही हैं। ट्रक ड्राइवर्स की जो चिंता है वो चिंता बिल्कुल जायज़ है कि उनका घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। 10 साल की अगर सज़ा हो जाती है तो फिर कैसे उनका, तो भैया बड़ी सावधानी से आपको चलानी पड़ेगी। इस बात का भी ख्याल रखिए, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। ट्रक आप चला रहे हैं, आप देखिए डंपर्स वाले जो हैं गाड़ी से कुचल के चले जाते हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है, हर दिन किसी न किसी की जान चली जाती है। क्योंकि कानून ही नहीं था तो इसका फ़ायदा इन लोगों को उठाएगा, ड्राइवर जो है उठाते रहे। सिर्फ ड्राइवर्स ही नहीं रहे, आप रेस हिट एंड रन की केसेस जो है हर दिन आपको दिल्ली या एनसीआर नहीं बल्कि तमाम सारे हिस्से में देखने को मिल जाते हैं। अभी तक कानून है ही नहीं हमारे पास। हाँ, आज़ादी के इतने सालों में कानून नहीं बनाया पाए, अब कानून बनाया तो कानून पे बवाल शुरू हो गया है। इसलिए ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन को भी सोचना पड़ेगा कि कानून का तो आप सम्मान करिए। हाँ, जहाँ आपको परेशानी है उस परेशानी के लिए गृह मंत्री खुद ही, उन्होंने गृह सचिव को कहा है कि इस पर बैठ के बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस कानून पे फिलहाल स्टे जो लगा दिया गया है वो काफ़ी नहीं है। आने वाले दिनों में इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रक ड्राइवर्स की जो चिंता है उस वाजिब चिंता को मानते हुए थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ी सी उसमें संशोधन करते हुए इसे तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इसे इम्प्लीमेंट करिए कि लोगों के जान से खेलने का हक किसी भी ड्राइवर और किसी भी गाड़ी ड्राइवर को नहीं है। नमस्कार।